हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो सिटी इंटीमेशन है वो आउट कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हो। जिनका एग्जाम आ गया बड़ी अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है वो थोड़ा वेट करिए, आप लोगों का भी आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं एक और धमाकेदार एनटीपीसी का CBT 1 का मॉक लेकर हाजिर हूँ। ये मॉक होने वाला है टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 5। ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करना चाहते हो, कोई इश्यू है, तो वो लोग आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हो। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है। तो मॉक नंबर 6 शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं मॉक नंबर 1, सॉरी मॉक नंबर 6, सॉरी 6 है, 5 5 5, ओके। मॉक नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोगों को इस मॉक में मिलने क्या वाला है, क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। जो मुझे उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे? तो देखो, आप लोगों को पता है चिकित्सा के लिए दो ही लोग, ये तो लोग जाने नहीं जाते थे, इन दोनों में से एक जाना जाता था। अब समझिए, जो चरक था ना, चरक, इन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा का जनक क्या कहा जा सकता? भारतीय चिकित्सा का जनक। ये क्या है ना, ये चरक उस टाइम के थे जब कुषाण वंश के समय, जो कुषाण राजा था ना, कनिष्क, उनके समय ये काम करते थे। ठीक है। और तो ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि इसने गुप्त काल का पूछा है, तो सुश्रुत होगा। ठीक है। गुप्त काल के बारे में, गुप्त काल का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त गुप्त काल का संस्थापक था। ठीक है। गुप्त वंश का, सॉरी गुप्त वंश का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम है? सबसे पहले न्याय आता है, फिर स्वतंत्रता आता है, फिर समानता आता है, फिर अखंडता आता है। इनकी 1 2 3 4, ये इनकी यही क्रम होगा। आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है एक तो अग्नाशय और क्या, पितरस। लार नहीं, अग्नाशय और पितरस। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में, टाइम दे रखा है 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर तक त्वरित होती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। देखो, ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, ये मैथ का नहीं है। तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन है ना, इसमें दूरी निकालने का आपकी गति का दूसरा समीकरण होता है। उसमें क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ गए? ये होता है ये गति का दूसरा समीकरण। ठीक है। इससे आप लोग दूरी निकाल सकते हो। ठीक है। अब समझिए, टी अपने को दे रखा है, टी 10 सेकंड दे रखा है। यू अपने को क्या दे रखा है? यू अपने को 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। यानी कि अगर 10 सेकंड है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। 18 18 इंटू 5/18, तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो यू बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और ये यू क्या है? ये प्रारंभिक वेग है। ठीक है। और जो अंतिम वेग है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या हो जाएगा? v बराबर 72 इंटू 5/18, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो ये आप लोगों के हो गया। अब देखो, यू आ गया अपने पास, यू आ गया और वी आ गया। ठीक है। अपने पास टी है ही सही, और टी यहां भी है। अपने पास ए नहीं है। ए क्या होता है? ए का मतलब त्वरण होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। यही होता है, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक अपॉन टाइम। तो 20 माइनस 5/10 सेकंड आप लोगों को दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 15/10, यानी कि 1.5।
1.5 मीटर, मतलब जो भी। तो ठीक है, अब आपको यू मिल गया, टी मिल गया, सब मिल गया। तो अब आप लोगों को एस निकालना है। तो यू कितना है भाई 5, टी कितना है 10 प्लस हाफ, ए कितना है 1.5 और टी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया प्लस 1/2 इंटू 1.5 इंटू 100। तो ये 2 से 50 बार गया, तो ये 50 50 इंटू 1.5 यानी कि 75, यानी कि आपका कितना आंसर हो गया 125 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अकबर के युवा काल के में उनका संरक्षण कौन था, सबको पता है बैरम खान था। कौन था, बैरम खान। चलो अकबर के बारे में कुछ चीजें जान लो। बैरम खान को आपको पता भी चल गया होगा कि पानीपत की जो द्वितीय युद्ध हुआ था ना, उन वो किस से बीच हुआ था, एक्चुअल में तो बैरम खां और हेमू के बीच ही हुआ था। अकबर तो उस राजा था उस टाइम, तो 1556 में हुआ था इसका। अकबर की सेना का नेतृत्व तो बैरम खान ने किया था। ठीक है, अकबर अकबर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दिन ए इलाई की स्थापना की थी इन्होंने। कब की थी, 1582 में। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म चलो वो जन्म बता दो, 1542 में। कहाँ हुआ था, अमरकोट सिंध प्रांत में। अमरकोट सिंध प्रांत जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। उसके बारे में एक और, इन्होंने 13 वर्ष की आयु में राज्यारोहण किया था। ठीक है, और उस टाइम जो आपका सन था वो था 1556। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, बाकी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अकबर के बारे में काफी सारा। एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, सबको पता है पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। नेक्स्ट, 38 रुपए प्रति किलो और 30 रुपए प्रति किलो की चीनी को एक दूसरे के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35.2 रुपए प्रति किलो पर मिश्रण बेचने पर 10% का लाभ हो। समझिए, 35.2 रुपए पे बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो 1/10 लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या है, 11 का मान है 35.2, तो अपने को चाहिए 10 का मान। कितना हो जाएगा, 3 और 2 यानी कि 32 आ गया, 32। यानी कि एक्चुअल में उसका विक्रय मूल्य 32 रुपए होना चाहिए था। तो अब किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो एलिगेशन लगा दो, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो 2 इधर बच जाएगा, 6 इधर बच जाएगा, 1:3। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वियना सबको पता है किसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया की, और सबसे बड़ा शहर भी है वहां का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है, सबको पता है मसाला उद्यान के रूप में कौन जाता है, केरल जाना जाता है, केरल। बड़े इजी सवाल है थोड़े से। यदि x का 25%, x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, ये क्या बोल रहा है कि x प्लस 60 से के 30% से, यानी कि 30% को 30/100 से कितना कम है, x का 25/100, इससे ये कम है कितना, 40। तो सोल्व कर दो। अगर मैं 100 एलसीएम ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 30x प्लस 1800 हो जाएगा, 1800। और ये कितना हो जाएगा, 25x। तो ये 40 हो गया। ठीक है, तो इधर मैं 100 ले जाऊंगा तो 4000 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 5x बराबर 4000 माइनस 1800, 2x बराबर 2200 अपॉन 5 यानी कि 440 आ गया। x का मान 440 आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि x माइनस 40 का 35%, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, 440 माइनस 40 का 35% को मैं 7/20 लिख सकता हूँ। अच्छा 100, इसको 35 इंटू 100 लिख दोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये 400 इंटू 35/400 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 3500 140 हो जाएगा, 140। 140 120 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 140 120 से कितना प्रतिशत, 20 ज्यादा है 120 से। अब सोल्व कर दो, ये 200/20, 200/20, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 200/12, तो 12 एकम 12, 8 यानी कि 7, 6 और 8 यानी कि 2 ये आ जाएगा। ठीक है,
तो आपका आंसर क्या हो गया, ये आ गया, ए आंसर हो गया। बड़ा अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन है और थोड़ी सी लैंग्वेज का ध्यान रखना। निम्नलिखित सोडियम यौगिकों में से किसका उपयोग कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाए? ये मैंने बहुत सी बार बता दिया आप लोगों को। किसका? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसे वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉशिंग सोडा। ये क्या है? जल की कठोरता दूर कर देता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? सबको पता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में हुआ था। और इसी गठन के जो इसकी इसे बोलते फजल अली आयोग भी बोला जाता है। और इसी के आधार पर पहला राज्य जो बसाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो बना था कौन सा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, एक टंकी को 3 पाइपों ए, बी और सी द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। ओके, मान लिया। ए, बी, सी तीनों द्वारा 3 घंटों में भरा जाता है। पाइप ए, बी, सी से 6 गुना तेज है। मैं क्या मानता हूं कि पाइप ए है ना, अगर सी 1 है तो पाइप ए 6 गुना है, ठीक है। पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है, इनकी बी 2 गुना तेज होना चाहिए, इनकी 3 होना चाहिए। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7 और 10, और तीनों मिला के कितने घंटे में भर रहे हैं? 30, 3 घंटे में, तो इनका टोटल कार्य हो जाएगा 30। ये क्या बोल रहा है कि पाइप बी और सी को टंकी को बनने में कितना समय लगेगा? बी और सी 4 की एफिशिएंसी, तो कितना समय लगा? 7 से 1/2 यानी कि 7.5। इजी सवाल था, ऐसा कुछ नहीं था सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी सॉरी पी क्यू टी पर वर्त की स्पर्श रेखा है। पी क्यू, ओके, मैंने मान लिया ये एक वर्त है, ठीक है। इस पर पी क्यू है ना, एक टी पर एक स्पर्श रेखा मान लिख के चलिए, यहाँ एक टी है और पी क्यू एक स्पर्श रेखा है। ओके, मान लिया मैंने। अब ये बोल रहा है कि टी आर बराबर टी आर, पहले आर कहाँ आएगा वो देखिए, जहां आर और एस वर्त पर बिंदु है। मैंने मान के चलिए आर यहां है और यहाँ एस यहाँ है, 2 बिंदु है वर्त पर है, ठीक है। मान के चलिए इसको मैंने ये भी बना दिया, मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ओ होगा, यानी कि केंद्र बिंदु होगा, ठीक है। ओके, अब ये कह रहा है पी टी एस 115 डिग्री, पी टी एस ये टोटल कितना? 115 डिग्री, 115 डिग्री, ये टोटल है 115 डिग्री। तो अब आप लोगों को पता है एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री होता है। अगर 115 ये हो गया तो ये क्या, ये 65, क्या ये 65 डिग्री नहीं हो जाएगा? 65 डिग्री, सर 65 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 65 डिग्री हो गया तो एक चीज बताओ, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूं, इसको थोड़ा सा आगे कर दूं, इसको थोड़ा सा आगे कर दूं, तो क्या ये एकांतर कोण नहीं होगा? एकांतर कोण, ये 65 है तो ये भी 65 डिग्री होगा। तो इसने पूछा क्या है? आर एस टी तो पूछा है, आर एस टी यानी कि 65 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए सही, ओके। क्यों 17 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 23 पे आता है, तो 25 आना चाहिए, वाई वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। 1 और 2, 4, 6 और 21, ये दुगुना है, ये 3 गुना है, तो ये 4 गुना होना चाहिए, तो ये ऐसा तो नहीं है। फिर एक काम कैसा हो सकता है इसमें, 1 × 1 + 1, 2 × 2 + 2, 3 इंटू नहीं 6 × 3 + 3, क्या ये चीज तो नहीं है? ये कितना हो रहा है? 2, ये 6, ये 21, तो अब आगे भी ऐसे चलेगा। 21 × 4 + 4 कितना हो जाएगा? 84 + 4 88, ये इनके 88 वाला ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा सी। आगे बाकी आप चेक भी कर सकते हो, एफ ई डी सी और फिर बी आएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसे CFC बोला जाता है, CFC बोला जाता है, को किस रूप में जाना जाता है? आप लोगों को पता है किस रूप में जाना जाता है? फ्लोरीन। बड़ा इजी सवाल है। भारतीय संविधान को किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की एक
अद्वितीय विशेषता कहा गया? बताइए। आप लोगों को पता है कि जो अद्वितीय विशेषता वो डीपीएसपी को कहा गया था, ठीक है, डीपीएसपी। तो इसे देखिए, एक मिनट, हिंदी में बोलते हैं राज्य डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ कि ये कहाँ से लिए गए थे और क्या इनकी सिचुएशन थी। देखो, ये अगर आप बात करो ना, तो ये आपके भाग 4 में उपस्थित है। भाग 4 में, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और ये कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से, ठीक है। अब आप लोगों के सामने और कोई एक और चीज, डॉक्टर भीमराव ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पता होगा। आप लोगों को मौलिक कर्तव्य पता है 51A में है। मौलिक अधिकार आप लोगों को पता है 12 से 35 में है, भाग 3 में है। ये भाग 4 में है, ए में है। संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो गया? सी। वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 2475 और 2320 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 6 शेषफल देती हूँ? समझिए, इसको भाग देने पर 5 शेषफल देगी, यानी कि अगर मैं 5 घटा दूंगा तो 2670 क्या उस संख्या से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। अगर इसमें 6 घटा दूंगा तो 23 14 उस संख्या से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब आप लोगों को दो संख्याएं दिए गए, सबसे बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ अपने को ज्ञात करना है। दो आप लोगों के सामने एक चीज निकल कर आएगी इसमें। अगर आप इसको तोड़ने जाओगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं आप लोगों को। इन दोनों के बीच क्या, इन दोनों के बीच कॉमन इन दोनों के बीच अंतर देखो आप। सबसे पहले 26 70 23 14, कितने का अंतर है? 6। और यहाँ कितना? 5 बच गया और ये 3 बच गया, 356। यानी कि जो भी संख्याएं होगी ना उसका 356 में भाग जाएगा। आप लोगों को नहीं दिखा क्या 178 का दुगना क्या 356 नहीं होता? 356 यही तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग वहां अगर ऐसा नहीं सोच पाते हो तो फिर आप लोग वही करिए जो सब लोग करेंगे। मैंने तो आपको एक बेहतरीन तरीका बताया कि कैसे आप लोग वहां कर सकते हो। इसको देखो, 267 39 के पहाड़े में आता है। 39 नहीं आता क्या? एक मिनट, 39 390 13 13 क्या में नहीं आता यार, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसे तो। लेकिन एक चीज बताओ, 178 का दुगना नहीं हो गया? ये क्या 178 इंटू 15 नहीं हो गया? 178 इंटू 15 सर हो गया, तो फिर यही होगा। अगर इसको करोगे तो यानी कि ये भी 178 का ही जाएगा, यानी कि 178 का पीछे आएगा, यानी कि 10 से बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा। तो और पीछे 4 है तो 3 से यानी कि 13 से मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। तो एचसीएफ यहां से भी कितना आ गया? 178। आप लोग ऐसे भी सोच सकते थे। नेक्स्ट, यदि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, एक मिनट क्या हो गया, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट वेट करिए, शायद क्रैश हो गया है। तो चलो वापस आ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a बराबर 81 है तो ए क्यूब प्लस 3a 3/a का मान क्या होगा? देखिए, इसको कैसे कर सकते हो आप लोग।
अब अगर मैं इसका ए स्क्वायर का भाग दूंगा तो क्या बनेगा, ये ए प्लस 3 प्लस 9 ए बराबर 81, तो ए प्लस 9 अपॉन ए बराबर 8 बन जाएगा, जो कि शायद मुश्किल हो जाएगा ऐसे सोल्व करना। तो फिर आप लोग कर क्या सकते हो, तो फिर मैं कहता हूँ कि भैया अब कुछ मत करिए, अगर आप कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वैल्यू सोचना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे सर? मैंने कि भैया ऐसे कि मैं क्या करूं, ऐसी क्या वैल्यू रखूं जो 81 आ जाए। मैंने कहा कि बिल्कुल भाई ऐसी कोई वैल्यू सोचिए। अगर मैं 4 रखूंगा तो ऑब्वियसली 4 रख नहीं सकता, क्योंकि सॉरी 2 नहीं रख सकता, क्योंकि 2 रखूंगा तो मेरे पास सम संख्या आएगी। 1 रखूंगा तो 12 13 होगा। 3 रख के देखता हूँ मैं। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 27, और 3 इंटू 9 इंटू 3 यानी कि 27। इन तीनों को जोड़ते पे 81 आ गया। यानी कि ए का मान मैं 3 रख सकता हूँ। ए का मान 3 रख सकता हूँ तो ए का क्यूब प्लस 3/3, तो कितना आ गया 28। आपका आंसर क्या हो जाएगा 28। जब आपको कुछ समझ में नहीं आया ना एलजेब्रा में, तो आप लोग वैल्यू पुट कर दिया करो। यदि एस ए और एस बी एक बाहरी बिंदु एस से एक वर्त पर स्पर्श रेखा इस प्रकार है। एक वर्त बनाया मैंने, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि एक बिंदु है एस, वहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। एक मिनट, अरे यार भाई खींचा है ना। ये 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी गई, एस ए और एस बी, ठीक है सर। अब ये बोल रहा है एस ए कितनी है 12 है, और ए एस बी यानी कि ये क्या बोल रहा है ए एस बी कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री। यहाँ ओ एक बिंदु मान लिया मैंने, केंद्र बिंदु, और ये बन गया, ठीक है। अब समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, यहां से मैंने एक लाइन डाली, मुझे ए बी की लंबाई चाहिए, इस जीवा की टोटल लंबाई चाहिए। अगर मैं इस कोण में देखूं या ए ओ एस में, तो आप लोगों को पता है कि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री। मैंने कहा हाँ बिल्कुल भैया 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी कि अगर ये 60 है तो ये चतुर्भुज बन जाएगा, और ये 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज में देखने जाओगे, ये 120 है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये 30-30 हो जाएगा, ये 30-30। तो ये कितना बच गया, अब ये कितना बच गया, ये 60 बच गया, ये 60 बच गया, ठीक है सर। अगर ये 60-60 बच गया तो ये क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो अगर समबाहु त्रिभुज बन गया तो इसकी सारी भुजाएं ये 12 है, तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। इसने क्या पूछा, ए बी पूछा, यानी कि ये ए बी भी क्या होगा 12 होगा, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे नहीं करते तो एक और तरीके से आप कर सकते थे। कैसे, देखिए इसको क्या कर सकते थे, ये देखो ये रेखा है ना, हमेशा इसको बराबर भाग में काटेगी, यानी कि ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये 30 और 90 120, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये 120। ऐसे भी कर सकते थे आप, जैसे सोचना चाहो ऐसे भी, कैसे भी सोचे आपका आंसर सेम ही आएगा। नीलेश ने 5,000 रुपए में कुछ जो खरीदा, इसका आधा हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और यदि नीलेश पूरे धन पर 15% का लाभ कमाना चाहता है तो शेष जो का मूल्य करिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। समझिए मैं क्या बोलता हूं कि 5,000 रुपए में जो खरीदा, मैं क्या बोलता हूं कि अभी फिलहाल के लिए आप लोग 5,000 रुपए को छोड़ दीजिए। मैंने क्या बोला कि मैं दो चीज खरीद के लाया, 1 रुपए और 1 रुपए में, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इसका जो दो में से आधा हिस्सा इनकी एक था वो 20% लाभ पर बेच दिया, और शेष कुछ लाभ पर बेचूंगा, और मुझे टोटल प्रॉफिट कितने का, 15% का। यानी कि 2 पर मुझे 30% का लाभ होना चाहिए था, एक पर मुझे 10-20% का हो चुका, तो जो 10% बचा ये मुझे इस पर
इस पर करना पड़ेगा, इस पर लाभ करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास 30% का टोटल लाभ होगा। अब देखिए इसने आधा हिस्सा, अब यहां से अब आप एक चीज समझिए, 2 का मान 5,000 था तो 1 का मान 2,500 हो जाएगा, 2,500। तो 2,500 पर 10% लाभ पर बेचूंगा, यानी कि 11/10 में बेचूंगा, तो कितने में बेच दूंगा? 2750 में। यानी कि जो आधा हिस्सा है ना वो 2750 में बेच दूंगा मैं। नेक्स्ट सवाल, 13,7,546, 14,15, अगर मैं ये करने जाऊं 13 × 7 तो एक 91 हो जाता है, 91 × 6 कर देता हूं, क्योंकि देखो इसी के आसपास है, तो 6 बच गया और 54 इनकी 546। ओके, क्या ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है? 14 × 15 कितना हो गया भाई? 210 × 6। क्या यही लॉजिक यहाँ काम कर रहा है? 6 6 और 12, बिल्कुल ये लॉजिक यहाँ काम कर रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, इन दोनों को पहली और दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करके फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लॉजिक आप लोगों के या सामने यहाँ काम कर रहा है। अब एक चीज बताइए, 28 × 21 कितना होगा? 21 8 168, 16 बच गया, 21 2 42 और 16 58। ठीक है, और अब आप जाओगे 6 से मल्टीप्लाई करने, तो क्या ये आ जाएगा? 48 यानी 4 बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया और यानी कि 35 8। बिल्कुल आपका आंसर पहला ही हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन लॉजिक है। देखो एक चीज समझना, अगर दो संख्याओं से कोई भी बड़ी संख्या बन रही है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो मल्टीप्लाई करके ही बनी होगी, मल्टीपल करके ही बनी होगी, तो इस बात का ध्यान रखना। और किसी भी बड़ी से अगर छोटी संख्या बनी होगी तो वो ज्यादातर चांसेस है कि भाग देके ही बनी होगी। एक तार एक वर्ग के रूप में है जिसकी भुजा 66 सेंटीमीटर है। यदि इसे एक वर्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी? मैं क्या बोलता हूं कि आपको जब भी कोई आकृति से आकृति में चेंजेस करना हो तो उसका परिमाप या उसकी परिधि, या आप लोग क्या चेंज क्या होता है? आपका आयतन चेंज होता है, यही 3 चीजें चेंज होती है ना। यानी कि कुल मिला के उसकी आकृति, जो उसका शेप है ना, वही चेंज होता है। मैं एक वर्ग जिसकी भुजा 66 सेंटीमीटर है, अगर भुजा ए बराबर 66 है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 4a। वर्ग की 4 भुजाएं होती है, 4a 66। इसको मोड़कर क्या बनाया जाता है? वर्त की त्रिज्या, एक वर्त बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या क्या होगी, इसने पूछा है। वर्त की परिधि 2πr होती है, पाई की जगह 22/7 रख दिया और r मुझे ज्ञात करना है, बस यही करना था। 22 से कितनी बार गया? 3 बार, 2 से ये 2 बार, तो r बराबर 2 × 3 × 7 यानी कि 42। आपका 42 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में कंसीडर को 387 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, उसी भाषा में फ्रिक्शन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? अब देखिए, अब एक चीज मैं हर बार बताता हूं कि अगर इन संख्याओं को अगर ऐसे बड़ी संख्या के रूप में, तो क्या होता है, या तो आपका जो इनका प्लेस वैल्यू है वो ऐड किया होगा, या अपोजिट ऐड करके कुछ किसी न किसी से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी ये चीजें बनी होगी। अगर मैं दो चीजें लिखना शुरू कर देता हूं, 3 इसका अपोजिट 24, 15 12, 14 13, 19 8, 9 18, 4 23, 5 22, 18 और ये 9, ये तो इनकी प्लेस वैल्यू हो गई और ये अपोजिट हो गया। अब जोड़ना शुरू करिए, इसको जोड़ोगे तो 18 और 14 32 51 60 64 69 और 87। क्या 87 इंटू कहीं भी करूंगा तो मैं, क्या ये आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 87 में एक्चुअली में 7 आएगा ही नहीं, पीछे वाले 7 आएगा नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 7 आएगा। अब मैं आगे इसको देखे, इसको जोड़ के देख लेता हूँ, 34 + 24 36, 49 57 75 98 120 129।
129। 129 का 3 गुना नहीं दिख रहा है ये, 129 का 3 गुना क्या 387 नहीं हो गया? बिल्कुल। तो इसने क्या किया है कि पहले इनके प्लेस वैल्यू की अपोजिट वैल्यू रख के प्लस करके और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है। अगर ये 6 पे आता है तो इसका अपोजिट 21 आएगा, अगर ये 18 पे आता है तो 9 आएगा, ये 9 पे आता है तो ये 18 आएगा, ये 3 पे आता है 24 आएगा, ये 20 पे आता है 7 आएगा, 9 पे आएगा 18 आएगा, 15 पे आएगा तो 12 और 14 ये 13। अब जोड़िए 21 और 9 30, 48, 72, 79, 97, 109 और 13, 122। 122 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 और 3, इनकी 366 आपका आंसर हो जाएगा। ये देख रहे हैं, बड़ा बेहतरीन लॉजिक है, नहीं कर पाएंगे 90% लोग। दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्रत्यय, यानी कि एलसीएम की बात कर रहा हूं और एचसीएफ की बात कर रहा है, ये अपने को दे रखा है ये दो। जब दो संख्याओं में से एक को 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 11 आता है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, एक संख्या मान लीजिए, एक संख्या क्या होगी, एक संख्या भाई दो संख्या निकालने के लिए यही आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर मैं पहली संख्या निकालने जाऊं तो पहली संख्या क्या है, एक संख्या ये कि 55 से विभाजित करने पर 18 शेष भागफल बचता है और 11 शेषफल, यानी कि ये आप लोगों की पहली संख्या आ जाएगी। 18 पंजो 90 और 99 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा? 1001। यानी कि एचसीएफ सॉरी एलसीएम 5005 है, एचसीएफ आपका 77 है और आपका पहली संख्या 1001 है। दूसरी संख्या आप लोगों से पूछिए, 1001 से ये 5 बार गया तो 77 इंटू 5, 77 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 77 इंटू 5 385, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ, वीडियो चालू हो गया ना? हाँ, 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठकर हॉकी का मैच देख रहे हैं। ए और सी, ए और सी क्या है, छोरों पर है। मैंने मान लिया 6 व्यक्ति है, 3 4 5 6, या तो ए यहाँ हो सकता है या सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है। अभी के लिए मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पता है कि ए और सी छोरों पर है। ई एफ और डी के बीच में बैठा है, अभी मुझे ई एफ और एफ का पता नहीं है। बी ए के दाएं ओर है, अगर बी ए के दाएं ओर है, बी ए के दाएं ओर है तो ऑब्वियसली दाएं इधर तो बिठा नहीं सकता, आप लोगों को यहाँ सी रखना पड़ेगा और यहाँ ए रखना पड़ेगा, तो बी यहाँ आएगा। अब देखिए एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पर, अगर एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पर, एक मिनट, बी के दाएं ओर है ना, तो ये यहीं आएगा ना, तो एफ यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा। ओके, अब ये क्या कह रहा है, ई एफ और डी के बीच में, तो ई यहाँ जाएगा, डी यहाँ जाएगा, तो ये पूछ रहा है कि पंक्ति में बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत का सबसे पुराना बांध है? सबको पता है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, बताओ कौन सा है? भाखड़ा नहीं है, कलनई बांध है, भारत का सबसे पुराना बांध कलनई बांध। कलनई बांध आप लोगों को बता दूं, ये कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में है और किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। कोयना बांध केरल में, सॉरी कोयना बांध महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और किस नदी पर बना हुआ है? कोयना नदी पर ही बना हुआ है। भवानी सागर बांध ये तमिलनाडु में है। ये किस नदी पर बना हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना इसके सेवन पर अंकुश लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। ओके, मैंने क्या एक कथन दिया गया है कि तंबाकू के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना इसके सेवन पर अंकुश लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल, आपको ये इस कथन के से एक धारणा या अजम्पशन निकालना है। ये
ये खपत को कम करने के बजाय तंबाकू का काला बाजार बना सकता है। ये क्या बोल रहा है कि बिल्कुल देखो, अब जैसे मान ली गुजरात एक ड्राई स्टेट है, यहाँ दारू नहीं मिलता। यहाँ पर दारू की प्रतिबंध क्यों किया गया होगा? क्योंकि ताकि लोग उसकी खपत कम कर पाए और सब अंकुश लग जाए। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा दारू का कालाबाजारी होती है। तो ये नहीं कि अगर आप जहां खपत कम कर दोगे ना, वहां तंबाकू का काला बाजार बना सकता है। ये अजम्पशन है, अजम्पशन सही होगा। व्यक्ति प्रतिबंधों को अच्छी तरह से उत्तर नहीं देते और इसकी खपत में वृद्धि करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। हो सकता है सभी व्यक्ति अच्छी तरह से उत्तर देते नहीं है, ये बात गलत बोली, धारणा आपकी गलत है। एक्चुअल में कोई भी चीज अगर आप ऑल पर लागू कर देते हो तो ये गलत हो जाती है। ये कह रहे कुछ लोग होते हैं ना, तब तो फिर भी मैं मान लेता, ठीक है। तो आपका ओनली वन धारणा सही होगी। इसको सोल्व करिए, सिंप्लीकेशन है भाई, बड़ा बेहतरीन दिख रहा है मुझे। सबसे पहले प्लस से पहले वालों को शुरू करता हूं मैं। x -3 -6 और ये माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या जाएगा, प्लस 6a हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई तो x -18a हो जाएगा। ये तो ये बन गया। अब इसको मैं आगे जाऊंगा तो ये 6 -3 और इसको करूंगा +3a हो जाएगा। अगर +3a हो गया तो ये कितना हो जाएगा, -18ax प्लस ये कितना हो जाएगा, -9, यानी कि -9 और 54x, सॉरी a, ये हो गया बराबर, ये कितना हो गया 6a। तो अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 18ax माइनस का बराबर ये इधर जाएगा तो 60a हो जाएगा, 60a। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 60a अपॉन -18a। तो ये कितना, a से a चला गया और 6 से ये 10 बार चला गया और ये 3 बार चला गया, इनके 10/3 माइनस का। नेक्स्ट, 16 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत इतना है 36 से, अगली पारी में वो 70 रन बनाता है तो उसका नया औसत क्या होगा? दो तरीके आप लोगों के सामने इसके करने के। एक तरीका क्या कहता है कि सीधा, अगर देखो 16 पारियां हैं, अगर वो 36 ही बनाता तो 36 ही औसत होता, बिल्कुल। 17वीं पारी में लेकिन उसने 70 बना दिए, एक्स्ट्रा कितना बना दिए, 34 बना दिए। तो अब पहले 16 पारियां थी, अब 17 पारियां हो गई, तो औसत 2 बढ़ गया, तो इनकी 38 आपका आंसर हो गया। ये सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप लोग सोच पाते हो तो आप आराम से 20-25 सेकंड में कर जाओगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सर फिर ये है कि आप 36 × 16 प्लस 70/17 कर दो, आप लोगों के सामने आंसर सेम ही आएगा, औसत निकाल दो। नेक्स्ट, 2 मेजों की कीमत 5 कुर्सियों की कीमत के बराबर है। एक कुर्सी की कीमत 500 रुपए है। देखो 2 मेजों की कीमत किसके बराबर है, 5 कुर्सियों की कीमत, और 5 एक कुर्सी की कीमत 500 रुपए है। तो 2 मेजों की 1000 हो गई, सॉरी 2500, यानी कि एक मेज की कीमत कितनी हो गई, 2500/2 यानी कि 1250। ठीक है, 1250 रुपए हो गई। अब ये कह रहा है 6 मेज है, 1250 इंटू 6 प्लस 9 कुर्सियों का औसत, 9 इंटू 500 का औसत ज्ञात करना है। 6 + 9 यानी कि 15 का भाग दे दो, ये कितना होगा, 0 0 3 बच गया, 15 और 1 बच गया यानी कि 7, प्लस ये कितना हो गया, 4500/15 यानी कि ये कितना हो गया, 12,000/15 यानी कि 800 रुपए हो गया। आपका एवरेज कितना आ गया, 800 800 800, ये रहा बी। नेक्स्ट, एल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल हैं। अपने को ये ज्ञात करना है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या ये नहीं हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम ले ले तो ये α² + β²। अगर मैं इसको और सोल्व करना चाहूँ, देखो मूल कौन कौन से होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग ज्ञात करना होगा तो सब लोगों को पता है कि -b/c होता है, यही होता है ना, -b/c।
तो माइनस बी कितना है, माइनस बी अपॉन सी, तो सी है, और ये अल्फा प्लस इंटू बीटा कितना होगा, ये अपॉन होगा सी अपॉन ए, यहाँ भी ए होगा ना, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो सी अपॉन ए होगा, ठीक है सॉरी। अगर मैं एक चीज बताओ, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में से अगर टू अल्फा बीटा घटा दूंगा तो क्या ये चीज नहीं आ जाएगी, इसको सोल्व करके देखना, ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू ए बी, अल्फा बीटा ही तो होता है, इसमें से अगर टू अल्फा बीटा घटा दूंगा तो क्या ये चीज नहीं आ गई, तो यही चीज अपने को ज्ञात करनी है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए अपॉन ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, तो आगे सोल्व करिए आप लोग। ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए अपॉन सी, सी अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग देखने जाओगे तो एक समस्या आएगी आप लोगों के सामने। अगर अगर मैं यहां से अल्फा अल्फा सॉरी ए स्क्वायर ये ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, सी ए अपॉन सी, तो ये सी अपॉन ए हो जाएगा, तो ये ए से ए चला जाएगा, ये चला जाएगा, और सी नीचे आ जाएगा, इनकी बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन सी ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, यानी कि ए सी आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस टू, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ए। देखो 40 मिनटों ने को आया, आपके से 33 क्वेश्चन हुए, इस बात का भी ध्यान रखना, थोड़ा सा स्पीड से भी आप लोगों को चलना पड़ेगा। 10 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 2 वर्ष बाद उनकी आयु दुगनी हो जाती, उनकी आयु का दुगना उनके पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाता है, तो पुत्र की वर्तमान आयु मान के चलिए, मैं क्या बोलता हूं, एक चीज नोटिस करिएगा इसमें, 10 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अगर मैं 10 वर्ष पहले मान के चला कि पुत्र की आयु x थी, तो उसके पिता की आयु, उस आदमी की आयु 5x थी, ये तो 10 वर्ष पहले की बात है, इनकी पुत्र की आयु x थी और ये 5x थी। अब वर्तमान पर आने के लिए मुझे 10 करना पड़ेगा, 10 पर अब 2 वर्ष बाद फिर मुझे 2 और जोड़ना पड़ेगा, 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो उनकी, तो उसकी आयु का दुगुना यानी कि 5x की दुगुना यानी कि 10x, उसके पुत्र की आयु का 4 गुना, इसका दुगुना और इसका 4 गुना, क्या ऐसा ही होगा, देखते हैं सोल्व करके देखते हैं, 2 अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 12, और ये कितना हो जाएगा 2x, इनकी 10x प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा 9x बराबर 12, तो गुड़ गोबर हो गया यार। चलो अब अगर ऐसे नहीं बैठ रहा है तो अब आप लोग एक चीज कर सकते हो, बाय ऑप्शन उठा के देख लीजिए। अगर मैं पिताजी की आयु 16 वर्ष मान लू वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, अरे तो गड़बड़ हो जाएगा, चलो इसको छोड़ दो फिलहाल, अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर बताता हूं मैं इसको, कैसे गड़बड़ हो गया यार। ये क्या, एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, ये क्या हो गया, ये 1296 किसका स्क्वायर, 1296 में अगर 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 648, यही आ जाएगा ना, और ये अंडर रूट 648 का दुगुना कितना होता है, इसको, अच्छा इसका स्क्वायर कर दिया है ना, काम खत्म यार। मैं क्या बोलता हूं कि 24 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 36 ये संख्या है, अब यहाँ 2 इंटू 648 आ गया, 648,
अब 649 अंडर रूट का है ना, तो अब इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, 4 × 649, यही हो जाएगा। 4 से कितनी बार, 6 बार गया, 6 से ये 1 बार 0 8 बार, 36 से ये 3 बार गया, 3 से ये 8 बार गया, तो ये कितना आ गया देख लो, 8×48 और 24×88 288, ये रहा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2026 के लिए कितने पद्मश्री पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है, तो ये 113 को दी गई है। कितने को, 113 को। एक प्राकृत संख्या को एक तिहाई, कोई भी एक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का एक तिहाई 125 के 5वें भाग से, ये क्या बोल रहा है, 125 के 5वें भाग से 56 अधिक है, 56 अधिक है। सोल्व कर दो, कैसे, ये 5 से कितनी बार गया, 25 बार, तो n/3 बराबर 56 प्लस 25 कितना हो जाएगा, n/3 बराबर 81, तो n बराबर है कि 243 होगा, 243। अब ये कह रहे अब इस वर्गमूल ज्ञात करना है, इनकी 243 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, 81 × 3 नहीं हो गया, 81 × 3, तो ये कितना हो गया, तो 9√3 आपका आंसर। एक बर्तन में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 4:9 है। यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव मिलाया जाता है तो नया अनुपात 8:9 हो जाता है, तो मूल मिश्रण में द्रव ए की मात्रा ज्ञात कीजिए। मैं क्या बोलता हूं कि ए और बी दो 4:9 में है। अब ए में कितना मिला दिया गया, ए में 8 मिला दिया गया, तो ऑब्वियसली 8:9 हो गया। अगर ए में मिलाया गया तो बी का तो सेम ही होना चाहिए, और सेम ही दे रखा है, तो बड़ा है कितना, 4 बड़ा है, और 8 की वजह से बड़ा है 4, तो 1 का मान कितना हो गया, 2, तो ये टोटल कितना था, 13। अच्छा, इसने पूछा है मूल मिश्रण में 4 की मात्रा, तो 4 का मान भी 8 ही हो जाएगा, दुगना, आपका आंसर भी 8 ही आ गया। एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr/l होता है, और ये r बराबर 3 हो जाएगा, h बराबर 4 हो जाएगा, तो l कैसे निकालते हैं, l बराबर √r² प्लस h², तो ये कितना हो जाएगा, l बराबर 9 + 16, यानी कि l बराबर 5 आ गया। तो अब सोल्व कर दो, 22/7 इंटू r कितना है 3 और ये 5, तो ये कितना हो गया 15 × 22 इनकी 330/7, तो 4 बार गया, 5 जीरो इनकी 7 और 1 14, 46.14 के समथिंग आएगा। देखो, जहां मुझे लगेगा कि समझाने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, वहां मैं फास्ट कर दूंगा। 8 9 और 73, एक 8 नाम 72 होता है प्लस 1, तो क्या ये भी ये होगा, नहीं, ये तो नहीं हो रहा, यानी कि इसका लॉजिक कुछ और ही होगा। 64 + 9, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 9 63, 73 हो रहा है, तो ये क्या 49 + 14 बिल्कुल 63 हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 25, यानी कि 121 + 25 यानी कि 146, ये रहा। नेक्स्ट सवाल, 8 × 6 × 6 इकाई विमा वाले घनाभ से 0.5 0.5 0.5 इकाई विमा वाले छोटे घन काटे जाते, तो बड़े घनाभ से कितने छोटे घन काटे जाएंगे, खत्म। 8 × 6 × 6, तो इससे इसको 1/2 इंटू 1/2 1/2 लिख दो, और n घनाभ काटे जाएंगे, n घन काटे जाएंगे, तो सोल्व कर दो, ये कितना होगा 36 × 8, 36 × 8 360 72 200 188, एक मिनट, 288 होगा ना, तो 288 × 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, 6 0 7 बच गया, 16 और 23 2304 आपका आंसर हो गया, 2304। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दो कारें प्रत्येक 60,000 रुपए में बेचता है, एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरी पर 20% की हानि हुई, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4% की हानि होगी। सर कैसे, मैंने आप लोगों को ये जब पिछला मॉक या कोई सा मॉक करवाया तब बताया था कि अगर विक्रय मूल्य सेम हो और आपको ये दे रखा हो, तो आप लोग सीधा अगर
सेम दे रखा हो तो 20 इंटू 20/100 कर दिया करो, और हमेशा हानि होगी तो ये 400/100 हो जाएगा, तो आपको -4% की हानि हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं करो तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, 1/5 लिख सकते हो, इसको 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 में लाया था 6 में बेच दिया, एक को 5 में लाया था, एक में 4 में बेच दिया। अब विक्रम मूल्य दोनों का समान है तो समान बना दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 3 से, तो ये कितना हो गया, 10 और 15 25 हो गया, और ये कितना हो गया, 12 और 12 24, यानी 25 में लाया था 24 में बेच दिया, तो 1/1 की हानि होगी 25/100, यानी कि आपके यहाँ से भी 4% की हानि आ जाएगी। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। आपको फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो रेशो से भी आप लोग कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक कार एक निश्चित दूरी का एक तिहाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो 4 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? समझिए, ये क्या बोल रहा है कि 30 किलोमीटर, मैं अगर मान के चलूं एक तिहाई भाग है, अगर मैं माना मैंने देखी, माना पहली बात हो, मान के चलिए मैं 90 किलोमीटर को मान लेता हूं, क्योंकि 90 किलोमीटर मैंने क्यों माना, क्योंकि मुझे ऑप्शन में भी 90 किलोमीटर दिख रहा है, और मुझे यहाँ भी 30 की स्पीड से चलाना है, इसका एक तिहाई भी हो जाएगा। एक तिहाई मान के चलिए मैंने एक 30 किलोमीटर चला, वो भी 30 की स्पीड से, तो मुझे एक चीज बताओ, तो क्या 1 घंटा नहीं लगा? 1 घंटा बिल्कुल। अब शेष दूरी मेरे पास 60 बच गई, और 20 किलोमीटर की से चलूंगा तो मुझे यहाँ से 3 घंटे लगे, तो यानी कि 3 + 1 4 घंटे में 90 किलोमीटर चला। तो क्या आपका आंसर 90 नहीं आ गया? ये आपकी सोचने का तरीका है। ठीक है, बाकी तो देखो, बाकी आप लोग कैसे कर सकते थे, बाकी ऐसे भी कर सकते थे, देखिए समझो, मैं 3 दूरी मान लिया, एक में 30 से चला और 2 में 20 से चला, और टोटल मुझे 4 घंटे लगे, इनका एवरेज निकाल लो, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैंने सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हैश की जगह कुछ रखना है, इसमें परसेंट की जगह कुछ रखना है, इनकी ऐसी संख्या रखनी है ताकि इनका संबंध इनसे उसी प्रकार बन जाए, दोनों का आमने सामने। अगर मैं के 11 पर है, ये 14 पर है, ये 5 पर है, अब देखते जाना, एक मैंने इधर ये रख दिया, और इधर मैंने यहाँ पे रख दिया पी कितने, 16 17 और 22, ठीक है। अब मैं यहाँ से ए रखा, एस टेक की जगह यहाँ रखा 14 15 और 2, तो ये -3 हो गया, ये +1 -1 हो गया, ये +3 हो गया, तो क्या आगे भी यहाँ भी ऐसा ही होगा, 19 18 और 25 +3, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है -3, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं आपका, खत्म, यानी कि ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। अब नेक्स्ट देखता हूं मैं, 14 11 और 6, ये -3, ये +3 और ये -1, तो क्या यहाँ भी यही होगा, ये मैं रखूंगा 13 20 और 21, यहाँ -3 था, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3 है, देखिए यहाँ +3 था, यहाँ भी +3 है, और यहाँ -1 था, यहाँ भी -1 है, यानी कि ये लॉजिक आपका यहाँ काम कर गया। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सबको पता है, क्या 25 वर्ष होती है? 25 वर्ष, ये तो गलत नहीं करोगे ना, इसमें क्या है समझाने वाली चीज है। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है सेबी और आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा? सेबी और आरबीआई। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है मॉक में। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? बताइए किसे किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर कौशिक लक्ष्मीदास रमैया को। ये सारे वो क्वेश्चन है जो पहले किसी न किसी मॉक में आ चुके हैं, टेक्स्ट बुक के अपन इतने मॉक देते रहते हैं, आते रहते हैं क्वेश्चन। सतीश किशोर मोहन अनिल और राजेश 5 मित्र हैं, मोहन सबसे लंबा है, मोहन मैंने मान लिया मोहन सबसे लंबा है, ठीक है, 5 मित्र है तो 4 इससे छोटे होंगे अब, ठीक है सर। सतीश किशोर से छोटा है लेकिन राजेश से लंबा है, अनिल किशोर से छोटा है लेकिन सतीश से लंबा है, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं क्या कहता हूं कि सतीश है ना,
वो किशोर से छोटा है, यानी कि किशोर सतीश से बड़ा होगा, लेकिन राजेश से लंबा है, लेकिन राजेश से लंबा है। 3 लोग ये हो गए। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है, यानी कि अनिल यहाँ आएगा। अच्छा, अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है लेकिन सतीश से थोड़ा लंबा है, तो यानी कि बीच में कौन आएगा? बीच में आएगा, बीच में आएगा। तो ये मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ पे किशोर आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा? अनिल आ जाएगा, और यहाँ पे सतीश आ जाएगा, और यहाँ पे राजेश आ जाएगा। ये 5 दोस्त हो गई। राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा, राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा कौन है? सतीश। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वर्ताकार मेज के केंद्र के चारों ओर मुख करके बैठे, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे। ओके, बाहर की ओर यानी कि अपोजिट साइड है। ठीक है, मैंने मान लिया। देखो निशान लगा लिया करो ताकि आप लोगों को याद रहे। बी है ना, ए के बाय दूसरे स्थान पर, ए यहाँ होगा, सब बाय बाहर की ओर है ना, तो ए यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि बाहर की ओर देख रहा है। ठीक है, एफ ए के दाएं, ए के दाएं बैठा है, तो एफ यहाँ बैठा है। ई एफ और डी के निकट ई है ना, एफ और डी के आसन बैठा है, तो एफ ई यहाँ होगा तो डी यहाँ होगा, तभी ई इन दोनों के निकटतम बैठेगा। सी डी के निकटतम दाएं बैठा है, सी। ओके, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं ना। ऐसा कैसे हो गया? एफ ए के निकटतम दाएं, ई एफ और डी के निकटतम आसन बैठा है, ई। अभी क्या, सी डी के निकटतम दाएं बैठा है, तो ये तो यहाँ आएगा यार। गड़बड़ यहाँ हो गई थी, स्टार्टिंग में ही हो गई थी गड़बड़ यार। अब समझ में आ गया क्या गड़बड़ हो गई थी। यहाँ हो गई थी गड़बड़ यहाँ, क्योंकि बी ए के निकटतम बाएं बाएं बैठा था। बी है ना, ये ए था, एक से निकटतम बाएं, यहाँ बी बैठा था, तो एफ यहाँ बैठ जाएगा, ई यहाँ बैठ जाएगा, डी यहाँ बैठ जाएगा, सी यहाँ बैठ जाएगा। अब सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ए और सी के निकटतम आसन बी बैठा है, खत्म। उसको मैंने दूसरा मान लिया था क्या? गड़बड़ हो गई थी वहां पे। निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे, एक बाकी है जो एक अलग है जो बाकी से अलग है। ताजमहल, बुर्ज खलीफा, गीजा के महापिरामिड या कॉलेजियम। देखो मैं बात करूं इसमें, ताजमहल, कॉलेजियम, गीजा के पिरामिड, ये सब मूर्ति यार, ये नहीं पता यार कैसे, क्या डिफरेंस है इसमें। एक चीज देखी, अब समझ में आया, ये भी 7 वंडर में है, ये भी 7 वंडर में, और गीजा के महापिरामिड भी 7 वंडर्स में आते हैं। तो आपका बुर्ज खलीफा नहीं आएगा, तो आपका अलग क्या हो गया? बुर्ज खलीफा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के दौरान कर्तव्य पथ पर कुल कितनी झांकियों का चयन किया गया था? बताओ। ये शायद 35 का किया गया था शायद। चलो देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू किसी परिवार के 6 सदस्य है। एस जो कि यू का पति है, एस क्यू जो पी का पति है, जो कि एस क्यू जो यू का पति है, क्यू जो यू का पति है, एस का पुत्र, एस एस किसका पुत्र है? इसका पुत्र है। एस क्यू जो यू का पति का पुत्र है। ओके। पी टी, अच्छा पी टी जो आर का पुत्र है की पुत्री है। अभी अब मुझे इसको, आर यू का पिता है, आर पिता है किसका? यू का। पी टी जो आर का पुत्र है, टी जो आर का पुत्र है, ओके, पी की पुत्री है, टी जो आर का पुत्र है की पुत्री है, इसकी पुत्री कौन है? पी। ओके, तो कह रहा एस पी से किस प्रकार संबंध हुआ भाई? कजिन हो गया, कजिन 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 कजिन। अच्छा सवाल है भाई, अच्छा। थोड़ी सी लैंग्वेज में, भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? सबको पता, 19 बच्चे बच्चे को पता, 1900 में लिया था। 1896 में आपका जो मॉडर्न आधुनिक, जिसे आधुनिक ओलंपिक बोलते हैं, वो शुरू हुआ था। ओलंपिक कहाँ पे? एथेंस में। ये ध्यान रखना थोड़ा सा।
माध्य ज्ञात करना है। माध्य का मतलब ही एवरेज ही होता है। कितनी संख्याएं? 3, 6, 7। ठीक है, 11 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस x प्लस 17 का माध्य यानी कि एवरेज कितनी संख्या आती है? 3, 6 वो 7 बराबर 15 है। 11 प्लस 10 21, 33, 46 और 15 51 और 68। 68 प्लस x बटे 7 बराबर 15। तो 68 प्लस x बराबर 15, 7 105। तो x बराबर 32 और 5 36। यार ये कुछ मुझे लगता है यहाँ गड़बड़ हो गई है शायद से। 11 21 33 46 और 15 61 61 प्लस 17 78 होगा। ये 78 होगा, 78। तो x बराबर 27 आ जाएगा, 27। सूर्यन का सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए यदि जब एक पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई का 1/3 गुना। मान के चलिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये यहाँ पे एक सूर्य है, यहाँ पे एक सूर्य है, ये एक पेड़ है। छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई का 1/3 है। अगर पेड़ की ऊंचाई 1 है तो उसका √3। 1 मिनट। एक समझना, 1/√3 है छाया की लंबाई। पेड़ की ऊंचाई का यानी कि पेड़ की ऊंचाई क्या है? √3 है और ये 1 है। तो ये क्या बोल रहा है? सबको पता है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 60 के सामने ही आप लोगों को क्या होता है? √3। तो आपका जो भाई एक बार बताओ, 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, तो 90 के सामने 2 होता है, यही तो होता है ना आपका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण कितने का बन गया? 60 का। अच्छा सवाल है भाई। भाई एक बार और समझा देता हूं। ये क्या बोल रहा है कि पेड़ की छाया की लंबाई, ये लंबाई है ना, ये पेड़ की ऊंचाई का 1/3 गुना है। यानी कि ये √3 है तो ये 1 है भाई। अब देखो, छाया की लंबाई का ये क्या 1/√3, यही तो हो गया सेम चीज। अब आप लोग इसको टेन थीटा लगा के भी कर सकते हो। एक और चलो, आप इसको टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का होता है ना, तो लंब बटा आधार होगा। लंब कौन सा है? ये है और आधार ये है, तो टेन थीटा बराबर √3/a हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर √3 हो जाएगा और सबको पता है कि √3 टेन 60 का मान होता है। तो एक समूह में 300 पुरुष हैं, उनके पास 30 दिन का भोजन है। 10 दिनों के बाद 100 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? एक बेहतरीन सवाल, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में बताने वाला हूं और बड़ा इजी वे में बताने वाला हूं। मैं क्या बोलता हूँ कि एक समूह में 300 लोग थे, उनके पास 30 दिन का खाना था। उन्होंने मान के चलिए आप 30 लोग थे, तो आप लोगों ने सोचा कि हम 300 लोग रहेंगे तो हम 30 दिन तक आराम से खाना चला लेंगे। ये क्या कह रहा है कि 10 दिनों के बाद 100 और लोग आ गए। मैं क्या कहता हूँ कि 10 दिनों तक तो 300 लोगों ने ही खाया होगा। अगर 300 ही लोग होते तो 20 दिन और खाना चलता, बिल्कुल सही है। लेकिन अब क्या हो गया? ये शेष खाना बच गया आपके पास, लेकिन मेरे पास अब 100 और लोग शामिल हो गए, इनकी 400 लोग और हो गए। तो ये सेम खाना कितने दिन चलेगा? इसने ये पूछा है, 00 से 00 4 से ये 5 बार। तो x बराबर 15 दिन और चलेगा आपका ये खाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इसरो के साथ मिलकर एक सेमी कंडक्टर चिप आइरिस लॉन्च की? ये तो बड़ा, ये 2-3 बार आ चुका मॉक में, तो इसको तो ज्यादा, ये थी IIT मद्रास। किलिमंजारो सबको पता है कहाँ की है, चोटी है, बता दो फटाफट। एलब्रूस, डेनाली, माउंट विल्सन। किलिमंजारो अफ्रीका की है, सबको पता है। एलब्रूस यूरोप की है, डेनाली उत्तरी अमेरिका की, माउंट विल्सन अंटार्कटिका की है। इनकी सब आमने सामने कनेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए।
एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को 3 दोस्तों ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाना है, जिन्होंने कंपनी में अपना धन निवेश किया था 9:12:21 सॉरी 19 के अनुपात में निवेश किया था। सबसे अधिक निवेश करने वाला व्यक्ति का भाग इतना है। वह जिस अनुपात में निवेश किया था उसी अनुपात में अपने को प्रॉफिट मिलता है। सबसे ज्यादा 19 निवेश किया था, इसका मान कितना है 5244 19 का। तो ए का मान ज्ञात करना है, 9 का मान ज्ञात करना, 19 2 38 14 बच गया, 144 133 बच गया। एक मिनट सबसे अधिक निवेश करने वाले व्यक्ति का भाग इतना है, ठीक है। 19 2 38 यानी कि 14 बच गया, 144। एक मिनट, है ना। अब ये कितनी बार जाएगा भाई, 18 14 बच गया, 144 119 यानी कि 7 बार, और फिर कितना बच गया 11 इनकी 6 बार, इनकी अब कर दो 9 छंगे 54 और 5 बच गया 35 सॉरी 63 और 5 68 6 बच गया, और 18 और 24 84 ये रहा आपका ये आंसर। देखिए मैं 1 मिनट के लिए वेट करिए, बस 4 लगा लेता हूँ, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं वीडियो ही रोक देता हूँ, वीडियो तो क्या है रोकना, 4 लगा देता हूँ। चार लगाना जरूरी था भाई, नहीं तो आप लोगों के लिए कांड हो जाता, बीच में वीडियो पॉज करना पड़ता है। कितने लाल केवल पुस्तकें, कितने लाल केवल पुस्तकें, देखिए ये तो बिल्कुल इजी सवाल हो गया यार। ये लाल है, ठीक है, पुस्तक होने चाहिए, पुस्तक, देखो ये लाल और ये पुस्तक, 8 8 आपका आंसर हो गया 8। अच्छा ये भी तो है ना 3, ये भी तो है, 8 और 3 11 11 11 हो गए 11। टायर आपने हटा दिया, इंफॉर्मेटिव को ये लिखा जा सकता है, ओके। ये तो ये तो बहुत दिख ही गया होगा आपको, मेटिव, अगर नहीं दिखा है तो वो आपकी गलती है भाई, मेरी गलती नहीं है। NILEVITA एक चीज देखो आप, तोड़ दो, ये -1 हुआ, आई को इधर ले, एन को इधर आया, एफ इधर, इधर, ये देखो ए इधर आ गया, टी यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, वी आ गया, तोड़ दिया। तो ये बीच वाले को तोड़ दो, यहाँ से ये तोड़ दिया मैंने, तो 4 4 तोड़ दे, तो आर से एक कम, बीच में कौन सा आएगा, क्यू, क्यू आएगा, क्यू। PQR, क्यू तो मुझे कुछ कहीं दिख ही नहीं रहा है। अच्छा किस प्रकार लिखा जाएगा, ओके 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 ओके, तो यहाँ एस आएगा, फिर तो एस आएगा। देखो इसने इसको लिखा जा रहा है इसी भाषा में, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ओके ओके गलती हो गई थी, या एस आएगा, और ये देखना ये उल्टा हो जाएगा, ये जो 4 है ना, ऐसी INF, तो यार इसको पूरा लिख लो यार, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये ऐसे हुआ होगा ये, अरे यार ये देखो लॉजिक मैंने सही लगाया, लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी, इसको तोड़ा गलत था। ये ऐसे टूटेगा 5 5, और ये एफ से एक छोटा आएगा, यानी ई आएगा, ई, तो यहाँ क्या आएगा, REPUS,
ये देखो यहाँ तक सही है, फिर ई है, जी नहीं है, फिर ये खत्म। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट, चागोस द्वीप समूह के भविष्य में के संबंध में 12 मई 2025 को किन दो देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, बताओ। ये दो देश थे, पता नहीं है यार, छोड़ो। समकोण पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए पी क्यू आर ये एक समकोण त्रिभुज है और आर आपका 45 डिग्री है। अगर ये 45 या 90 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। भाई भाई ये 90 ये 45 तो ये भी 45। कोसेक पी कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 माइनस √3/2। सोल्व कर दो, 2 एलसीएम ले ला, 2 √2 माइनस √3, बस खत्म। आंसर कहाँ है, ये रहा डी। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी वर्दी की एक सही परिभाषा है, ये अच्छा क्वेश्चन। अच्छा तो क्या मतलब, देखिए आप लोग पढ़िए, ये एक घटना है जिसमें अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर घट रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है, बेरोजगारी का मतलब कुछ और है। ये एक आर्थिक घटना है जिसमें अर्थव्यवस्था रोजगार के स्तर को बनाए रखते हुए या घटाते हुए विकास का अनुभव करती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि बेरोजगारी होगी तभी तो आप विकास या का अनुभव करते हो ना। भाई बेरोजगारी कम हो गई तो मान के आप क्या मानते हो कि आर्थिक घटना जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो सही हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्रम में बदलना है। एक चीज नोटिस करना, ऐसी मुझे भाग ऐसी जगह रखना है जहां मैं भाग दे सकूं। मैं एक चीज अगर मैं नोटिस करने जाऊं तो क्या 12 का 156 में भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इनके दूसरे पे भाग, एक बार दूसरे पे भाग वाला चेक करके देखिए। क्योंकि मैं यहाँ 157 है ना, 71 में 157 का भाग नहीं जाएगा तो ये मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखो लास्ट में अगर मैं यहाँ भाग रोक दूंगा 35 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। और यहाँ भी 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो आंसर सीधा यही आ गया। अब चेक करके भी देख लो, 145 प्लस 156/2 यानी कि 78 माइनस 71 बराबर 157 माइनस 35 × 2 यानी कि 70। ये कितना आ गया, एक और 35 145 प्लस 178 यानी कि 7, 152 हो गया ना ये तो। ये कितना हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया यार, ऐसे कैसे हो गया। एक बार दोबारा देखिए एक बार। अरे यार 12 का भाग दे रहा हूँ ना मैं, क्या गड़बड़ कर दिया। मैं भी सोचू यार 12 का भाग 36 बार, 12 का बार कितनी बार जाएगा, बार 13 बार ही जाएगा। माइनस 71 बराबर 157 माइनस 70 यानी कि ये कितना हो गया, 158 माइनस 71 बराबर 157 माइनस 70। तो ये कितना हो गया भाई, 58 और 29 57, और ये भी 57। अरे यार मैं, मेरी बुद्धि मारी गई है बिल्कुल। 87 और ये भी 87। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स एपीआई 2025 में किस देश ने 40.0 के पावर स्कोर के साथ समग्र रूप से तीसरे स्थान प्राप्त किया है, तो ये भारत होगा। एक बेहतरीन सवाल दिख रहा है मुझे। एक व्यक्ति कुल 15 घंटे के समय में नाव चलाते हुए जैसे के की धारा की विपरीत दिशा में, मैं क्या कहता हूं कि जैसे के की ओर धारा के विपरीत दिशा में, जैसे के विपरीत दिशा में, चलो इसको मत बनाओ, कोई मतलब नहीं है।
कैसे जे धारा की दिशा में वापस जाता है और आता है, जे और के बीच 300 दूरी है, तो धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाने वाले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तक लिया गया समय बराबर है। मैं क्या बोलता हूँ, समझना, एक चीज समझना, ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए मैं एक्स नाव की दिशा हो गई, वाई क्या हो गई, धारा की दिशा हो गई। 300 किलोमीटर में गया, एक्स प्लस वाई से गया और एक्स प्लस वाई से ही आया, तो मुझे एक्स माइनस वाई से आया, तो मुझे कितना समय लगा, ये देखिए 15 घंटे, ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक की ये चीज सोल्व हो गई। अगर मैं इसको यहाँ से 300 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ के 300 कॉमन ले, 15 से काट दो इसको 20 बार, ये 20 बार, तो कितना हो गया 20 एक्स प्लस वाई बराबर 20 प्लस 20 एक्स माइनस वाई बराबर 1 हो गया। अब इधर मैं सोल्व करने जाऊं तो ये क्या बोल रहा है कि 9 किलोमीटर धारा की किलोमीटर की दूरी नाव चलाने वाले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय और धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 9x प्लस वाई बराबर है 3x माइनस वाई की। x माइनस वाई है यहाँ पे, ठीक है, x माइनस वाई है। अगर मैं इसको यहां कर दूं, समझना, इसको इधर ले आऊं, तो ये कितना होगा 9/3 बराबर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। तो ये रेशो बन गया, क्या बन गया, 3:1 x प्लस वाई। अब मैं कंपाउंडेड डिविडेंडो लगा दूं, इसको इसमें जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, ये y से y कट जाएगा 2x, इनके 4 आ गया और ये 2x आ गया। उसी तरीके से अगर माइनस करूंगा तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ 2y आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, तो x का मान, x और y का रेशो कितना आ गया, 2:1। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है सर। अब समझो, अब 20/x प्लस वाई 3 हो जाएगा और 20x माइनस वाई 1 हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर आना चाहिए। ये कितना हो गया 20/3, यहाँ मैं 3 एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 60 बराबर 1, तो ये कितना हो गया 80 बराबर 3। मैं क्या मान सकता हूं कि 1 का मान 80/3 आ गया, 1 का मान 80/3 आ गया, और मुझे किसका मान चाहिए, स्थिर जल में नाव की अनुमानित गति। यानी कि स्थिर जल में नाव की अनुमानित गति मैंने 2 मानी थी, यही मानी थी ना, क्योंकि x माना था, तो मुझे 80/3 इंटू 2 का मान चाहिए, यानी कि 160/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 53.33, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 53.33। बड़ा अच्छा सवाल। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, बताइए, ये तो मुझे भी नहीं पता यार। नेक्स्ट, मई 2025 में इसरो के आदित्य L1 मिशन ने वैज्ञानिक डेटा का अपना पहला सेट जारी किया है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सबको पता है, बताओ क्या है, आदित्य L1, ये तो सूर्य से संबंधित है ना, सबको पता है सूर्य से संबंधित है आदित्य L1, तो सूर्य दिखा, खत्म। अब मेरे पास 15 मिनट है तो थोड़ा सा फास्ट भी करना पड़ेगा। Dictionary.com 2025 ने Dictionary.com ने 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसको बताओ, ये किया है 67 को, 60, ठीक है 67, ओके 67 को। m का मतलब इंटू है, p का मतलब ये है, तो ये 32, m का मतलब इंटू है 8, p का मतलब प्लस है 3, q का मतलब क्या है -15 और r का मतलब भाग, तो ये कितना हो गया +3 -3, खत्म, ये हो गया, तो 32 इंटू 8, 816 और 24 और 256 होना चाहिए, तो ये 16 इंटू 16 का मान 256 हो जाएगा। अगर शीना कहती है कि मंजू की माता मेरे ससुर राज सिंह के इकलौती पुत्र हैं, तब, अरे ये अच्छा सवाल है। देखो, ऐसी क्वेश्चन को आप खुद पे लेने का ट्राई कीजिए। अगर शीना कहती है कि मंजू की माता मेरे ससुर, अब मान के चलो मैं कोई लड़की हूँ, मेरे ससुर मेरे पति के हस्बैंड राज सिंह की इकलौती पुत्री, यानी कि मेरी ननद, मंजू की माता यानी कि मेरी ननद की पुत्री हो गई मंजू, मेरी ननद की पुत्री, ठीक है। तब शीना मंजू की माँ से किस प्रकार संबंधित, मंजू की माँ मेरी ननद हो गई, तो शीना क्या हो गई, भाभी हो गई, भाभी। देखो खुद से रिलेट किया तो कितना जल्दी सोल्व हो गया।
बाकी आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो, मैं कभी ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम नहीं बना के करता। 6 कर्मचारी R1, R2, R3, R4, R5 और R6 के अंदर के गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए, चारों ओर बैठ के 6 लोग बैठ गए, ठीक है। R5 के अंदर के सम्मुख करके बैठे, R5 R3 के बाई, R3 के बाई तीसरे स्थान पर है, R2 R4 के निकटतम बाई है, नहीं अभी ये नहीं, R1 R5 के बाई, R1 यहाँ है। अब ये बोला R2 R4 के बाई होगा, तो यहाँ कौन बच गया, R6 बच गया। तो कह रहा कौन सा कथन R6 के बारे में है, R6 R5, अच्छा गलत बोला है ना, गलत पूछा है, R5 R6 के निकटतम दाएं है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो यही आपका आंसर हो गया। फिर आगे मैं क्यों सोल्व करूंगा, खत्म। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थायी मानव बस्तियां नहीं है, सबको पता अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ है, कोई बस्तियां नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थिति को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की संविधान सभा को अपनी शक्तियां स्थानांतरित की, सबको पता है, एक एक बच्चे को पता है कि कब स्थानांतरित की गई थी, ये की गई थी 15 अगस्त। बी 2 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 1 पे आता है, 18 पे आता है, 4 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 9 पे आता है। +1 -1 +3 -4 +5, W +1 होना चाहिए, यानी कि WX होना चाहिए, माइनस यानी कि G होना चाहिए, F, ओके यहाँ गड़बड़ हो गई शायद, ये 13 पे आएगा, ये 13 पे आएगा, ये -2 होगा, -2, तो या यानी कि +1 -2 +3 ओके +1 होगा, WX माइनस यानी कि F, फिर +3 यानी कि 12L, ये रहा बी आंसर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बताओ 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 तो, अरे सबको पता है 22 अप्रैल को। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। HAL हवाई अड्डे पर शुरू की गई विमानन मौसम प्रणाली का नाम क्या है, जिसे CSIR-NAL द्वारा विकसित किया गया, वर्तमान में नागरिक और रक्षा क्षेत्रों में, यह नहीं पता यार, ये तो छोड़ो, ये पढ़ने में अजीब लग रहा है मुझे। शब्दकोश में जमाना है, यानी कि ये नहीं आएगा, ए वाला सबसे पहले आएगा, 2 वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद ए के बाद आई आएगा, 25 25 25, ओके, फिर ओ सी वाला पहले आएगा, ओ सी यानी कि 1 251 251, फिर 43 फिर 43 फिर 43 यानी कि बी। सभी अंडे मुर्गियां हैं, सभी अंडे, एक मिनट, सभी अंडिया मुर्गियां हैं, सभी मुर्गियां पक्षी है, सभी यार सभी पक्षी क्या है, कौवे है, कौवे। ये बोल रहा है सभी अंडे कौवे है, सभी अंडे कौवे, बिल्कुल सही बात है, देखो सभी मुर्गियां कौवे है, ये भी सही है, कुछ कौवे पक्षी, ये भी सही है, सभी अनुसरण करते हैं भाई। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना द्वारा विकसित सुरक्षित 5G आधारित संचार मंच का नाम क्या है, क्या है, कुछ लोग पता है आप लोगों को, ये शायद संभव है, क्या है संभव, हाँ ये आया भी था कहीं पे, संभव। A बराबर 4 है, C बराबर 3 है, 6 है, अगर A 1 पे आता है तो 4 यानी कि C 3 यानी कि ये तो दुगना हो गया, लेकिन ये 4 गुना हो गया, ऐसा कैसे हो गया, 1 और 3, इसमें 3 जोड़ा तो 4 आया, इसमें 3 जोड़ा तो 6 आया, ओके ओके, सब में 3 जोड़ा गया, 3 जोड़ के P कितने पे आता है, एक बार 16 पे, एक बार गिनती लिख लो, 15 23 5 और 18, इसमें 3 3 जोड़ दो, +3 +3 +3 +3 +3, तो ये कितना हो गया, 19 18 26 और ये 8 और 21, जोड़ दो भाई, 19 और 37 37 और 26,
63 और 71 और 92। अच्छा, ये सीधा ये लिखना है ना, क्या ही जरूरत है, जोड़ने थोड़ी है। 19 18 26 19 18 26 19 18 26 19 18 26 ये आंसर। मैं तो जोड़ने चला गया था, मेरी बुद्धि कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, बेजोड़ लिखना है भाई। 8 11 14 18 21 24 7 10 14 1 4 7 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +4, ये +3, यानी कि ये गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया। कुछ किताबें डायरी है, सभी किताबें पेपर हैं। ये दो अपने को ये दे रखा है, सभी डायरी पेपर है, सभी डायरी पेपर नहीं है, कुछ पेपर डायरी है, बिल्कुल सही है, इनकी दूसरा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट। 1907 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन कहाँ किया गया था बताओ। इंडिपेंडेंस लीग का गठन तो ये किया गया था कैलिफोर्निया में। कहाँ पे किया गया था? कैलिफोर्निया में, शायद कैलिफोर्निया में। ये देखिए, देखो एक चीज नोटिस की, ×1 +2 फिर ×3 +4 तो ×5 होगा, ×5 55 × 5 275। अपने को कथन दे रखा है और रीजन दे रखा है, अब दोनों सही है या गलत है और किसका कौन सा व्याख्या करता है, ये अपने को ज्ञात करना है। जन्म समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशु को जन्म के साथ समय विटामिन के दिया जाता है। क्या इसने मुझे नहीं आया समझ में। जन्म से पूर्व जन्मे नवजात शिशु को जन्म के समय विटामिन के दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह नवजात शिशु में सेप्सिस को रोकता है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि क्यों दिया जाता है? क्योंकि रोकता है, यानी कि क्या होगा, दोनों सत्य होंगे लेकिन आर है ना, एक ही सही व्याख्या करता है। यहां आपके मन में आया हुआ क्यों दिया जाता, तो इसका रीजन ये रहा, तो यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा। 2025 में 25वीं संघाई एससीओ की शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बताइए, तो सीधा सवाल है, ये तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तियानजिंग चीन में। करंट पढ़ रहे हो तो ऐसे सवाल आपको आने चाहिए थे। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, समझना, इसका घनमूल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 3x बराबर 27 का घन, यही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3x बराबर 3 की पावर 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3x बराबर भाई a⁻m इंटू, अगर n हो तो a m × n हो जाता है, तो ये 3 की पावर 9 हो जाएगा। अगर a⁻m बराबर a⁻n हो तो m बराबर n हो जाता है, तो x बराबर 9 हो जाएगा, और x का मान ही पूछा है 9। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% की प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपये, समान राशि पर समान दर और समान समय के लिए साधारण ब्याज। मैं क्या बोल रहा हूं कि 10% की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज होता है? सबको पता है 33.1% होता है। याद होना चाहिए आप लोगों को। अगर आप एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल में बैठे हो तो आप कितनी तैयारी होनी चाहिए। अगर समान समय समान दर और समान राशि पर करूंगा तो 3 वर्ष में साधारण ब्याज 10% की दर से 30% हो जाएगा। 33.1% का मान मुझे 1324 दे रखा है, और मुझे ज्ञात किसका करना है? 30 का मान ज्ञात करना है। इस जीरो को मैं यहाँ ले जाऊंगा, 10 कर दूंगा। इससे ये कितना होगा? क्या 4 गुना हो जाएगा? 4 गुना, बिल्कुल सर। तो 4 गुना हो जाएगा तो 120 × 10 यानी कि 1200 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1200 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? भूकंप आता तो हिमस्खलन होता है, बिल्कुल सही है।
भारी वर्षा होती है, भूकंप नहीं होता। भारी वर्षा भूकंप का रीजन नहीं होता, सुनामी आती है और मृदा का द्रवीकरण हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारी वर्षा नहीं होती। भूकंप और भारी वर्षा का कोई कनेक्शन नहीं है। दिए गए पासे का प्रत्येक फलक लाल हरे नीले लाल हरे नीले भूरे गुलाबी और पीले रंग से रंगा हुआ है। यदि नीले रंग वाला फलक न तो गुलाबी फलक के विपरीत है। ये क्या बोल रहा है? एक बेहतरीन सवाल आया है मेरे सामने। चलो इसको बाद में कर देंगे, करे या भी करे, चलो कर लेते हैं। नीले वाले रंग के फलक के न तो नीले के क्या है ना, नीले के न तो गुलाबी रंग के विपरीत है और न ही लाल के। नीला है ना, न तो गुलाबी और न ही लाल के विपरीत है। ओके। पीला रंग फलक, पीले रंग वाला फलक गुलाबी रंग के सन्निकट है। गुलाबी रंग के सन्निकट कौन है? पीले रंग। तो वे कौन से रंग होंगे जो रंग वाला फलक होगा जो गुलाबी रंग के फलक के, गुलाबी रंग वाले फलक के सन्निकट नहीं होगा? देखिए, नीला ना तो गुलाबी और नहीं लाल। तो एक बार बताओ, तो इनकी गुलाबी के साथ ना तो नीला आ सकता है, नीला नहीं आएगा, नीला तो नहीं आएगा, और लाल के निकट नहीं है तो लाल के बारे में भी नहीं। ये बोला गुलाबी रंग के, इसने बोला गुलाबी रंग फलक, पीले रंग वाले फलक के निकट कौन है? गुलाबी रंग वाला फलक। अब एक बार बताओ, आप लोगों ने अगर डाइस पढ़ा है तो आप लोगों को जो निकट आ जाता है ना वो कभी भी उसके, वैसे भी नहीं पूछा है ना, तो हटाओ। तो ये तो होगा ही नहीं, गुलाब पीला नहीं होगा, ठीक है। अब हरा बच गया। हरा तो देखो ये सीधा खत्म, ये इसके निकट दे रखा है तो ये इसके निकट। यार अजीब सवाल है यार, ये तो थोड़ा सा छोड़ दो इसको भी यार, नहीं हो रहा तो अजीब सवाल है थोड़ा सा। इसको कर सकते हैं अपन 19 20 15 16 5 18, ये 24, ये 14, ये 20, ये 10, ये 10, ये 12, +5 -6 +5 -6 +5 -6 +5 -6 +5, 11 पे कौन आता है? के। -6 यानी कि 3 के सी, फिर उसके +5 यानी कि T25 यानी कि वाई, -6 यानी कि 21, ये नहीं होगा। फिर +5 19 यानी कि ये हो गया आपका 92। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था बताइए? सबको पता है सबको, बच्चे बच्चे को हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण है, बताओ, जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, क्या ये है? नहीं। विद्युत उत्पादन के लिए ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता? नहीं। एसी वोल्टता को ऊंचाई और अपचाई करने के लिए, बिल्कुल ये। चलो अब ये तो क्वेश्चन होगा नहीं, अगर जीके का एक आधा क्वेश्चन हो पाए तो देखते हैं, ये भी नहीं होंगे। 1 मिनट, चलो टाइम ही हो गया, अब तो छोड़ ही दो, सबमिट मार दो। एट्टी 89 क्वेश्चन के थे, गलत हो गया। 99 ठीक है, जो भी आया। चलो शुरू करते हैं। जो अब आप लोगों को वो क्वेश्चन बता देता हूँ जो नहीं आए या जो गलत हो गए या नहीं किए, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों के समस्याएं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आना चाहिए था यार मुझे। लेकिन मैं इसको क्या ऐसे कर सकता था क्या? मान के चले 10 वर्ष पहले आदमी की आयु उसके पुत्र के 5 और 1 थी। 2 वर्ष बाद
कितनी हो गई, दुगनी, यानी कि 2 और 1 हो गई। तो इनके बीच डिफरेंस 4 का है, तो यहाँ भी 4 का बना दो, यानी कि ये कितना, 1 का तो 4 का, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 4, 3 का मान 12 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु। अगर 1 का मान 4 हो जाएगा, 1 का मान 4, तो वर्तमान आयु 4 + 10 14, क्या 14 आएगी? बिल्कुल। अब समझा देता हूँ, चलो सही है, अब आप लोगों को समझा देता हूँ, समझना। देखो एक चीज होती है कि मैं क्या बोलता हूँ कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात रेशो में 5 और 1 था, ठीक है। 2 वर्ष बाद, ये तो 10 वर्ष पहले था, और 2 वर्ष बाद, वर्तमान के 2 वर्ष बाद दुगुना हो जाता है, पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाता है। एक तरफ दुगुना कर दिया, एक तरफ 4 गुना कर दिया, रियलिटी में 2:1 ही बनाना वो, ठीक है सर। जब ये रेशो बन जाए तो एक काम क्या करो, ये दोनों के बीच डिफरेंस देखा करो, इसके बीच डिफरेंस है, इसके बीच डिफरेंस 1 है, इसके बीच 4 है, तो सेम बनाया करो, इसको 4 बना दो, तो ये 8:4 हो जाएगा। और इनके बीच जो अंतर आया ना, वो एज का डिफरेंस आया, 10 वर्ष पहले का और 2 वर्ष बाद का, यानी कि टोटल 12 का डिफरेंस है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 4 वर्ष, तो एक का मान 4 वर्ष। ये तो 10 वर्ष पहले की एज आ गई, तो आपका ये 4 + 10 यानी कि 14 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी। बड़ा बेहतरीन सवाल था। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2026 के दौरान, तो 23 होगा फिर शायद, ओके। देख लेना है, चागोस द्वीप समूह के भविष्य में के संबंध में 22 क्या है भाई, यूके और मॉरिशस गणराज्य। 16 संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया, बताओ, कोलकाता में। ये भी देख लेना, आप लोग पढ़ लेना, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूँ यार, एक बार के लिए मैं क्या इसको छोटा रूप कर देता हूँ, इसको कहाँ गया, इसको एक मिनट, तो इसको पहले छोटा करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से दिख पाएगा। नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, हो जाएगा। थोड़ी सी दिखने में दिक्कत अरे यार क्या हो गया, दिखने में दिक्कत हो सकती है, कोऑपरेट कर लेना। बाकी मैं थोड़ा सा, मुझे भी समझना पड़ेगा वो क्वेश्चन। नाइन्टी वन हुआ था ना, हाँ ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि लाल वाले फलक के विपरीत नीले रंग वाला फलक न तो लाल गुलाबी रंग के विपरीत है, और न ही लाल रंग वाले के विपरीत है। नीले रंग नीले रंग का वाला फलक न तो गुलाबी रंग के फलक के विपरीत है, और न ही लाल रंग के विपरीत है। यानी कि कहां ना कहां ऐसा हुआ होगा कि गुलाबी रंग, समझना, अगर विपरीत नहीं है ना, तो नीले रंग के आसपास कौन है, मैं ये कह सकता हूं नीले रंग, गुलाबी रंग और लाल रंग तीनों एक साथ हैं। एक आपका ये चांस बनेगा, क्योंकि हमेशा विपरीत वही नहीं होता जो आसपास होता है, तभी विपरीत नहीं होता, डाइस में आप लोगों को पता है, ठीक है। और पीले रंग वाले फलक के गुलाबी रंग के फलक के निकट है, यानी कि गुलाबी रंग और पीले रंग, एक डाइस ये बन जाएगा, ये दोनों पास पास हैं। तो कौन सा रंग फलक गुलाबी रंग वाले फलक का निकट नहीं है, निकट नहीं है, यानी कि नीला नहीं हो सकता, लाल भी नहीं हो सकता। अब देखते जाना, यहां से गेम खेलते जाना। ये क्या कह रहा है, गुलाबी रंग के, देखो पीला तो हो ही नहीं सकता निकटतम, क्योंकि ये पीला निकटतम है, तो ये नहीं का तो गलत हो गया, इनकी पीला हटा दिया, गुलाबी और नीला भी हट गया, देखो यहाँ गुलाबी के पास है, निकटतम है, तो ये भी हट गया। अब हरा बच गया, देखो यहाँ पिंक गुलाबी है और ग्रीन यहाँ है, तो ये भी हट गया, तो आपका आंसर क्या बचेगा, सी, भूरा। ये बेहतरीन सवाल था यार, अच्छा मजा आ गया भाई क्वेश्चन करके। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करने का प्रयास करता हूँ। कथन दिया गया, निष्कर्ष ज्ञात करना है अपने को। बाजार में प्याज की कमी के चलते
प्याज के दाम 60% तक बढ़ गए हैं, ठीक है। अब इसके निष्कर्ष क्या निकाले जा सकते हैं? निष्कर्ष हमेशा कथन में से निकालना, ये बात ध्यान रखना आप लोग। मैं क्या बोलता हूँ, कीमतें कम करने के लिए सरकार प्याज आयात करने पर विचार कर सकती है, बिल्कुल ये बात सही है। कीमतें कम करेगी, आयात करेगी, तभी तो कम कीमतें होगी। लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए, ये तो निर्मला सीतारमण जी वाला वाक्य हो गया। तो ये धूप पहला सही होगा ओनली। F6 पे आता है, या 8 पे आता है, या 10 पे आता है, या 12 पे आता है, 14 पे N आएगा, 7 पे, 9 पे, 11 पे, 13 पे, तो 15 पे O आएगा, NO, NO। ये 15 पे, ये 18 पे, 21 पे, 24 पे, तो 27 आना चाहिए। 27 का मतलब A, B आंसर होना चाहिए। सौम्य बाएं छोर से 17वें और किरण जो दाएं छोर से 37वें स्थान पर है। सौम्या, देखिए इधर से सौम्य बाएं से 17वें स्थान पर है, किरण दाएं छोर से 37वें स्थान पर है। 37वें स्थान पर कौन है? किरण, और ये सौम्या। के दाएं से 13वें स्थान पर है, के, अरे ये क्या है, के दाएं, ओके 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 ओके, समझ गया, अब समझ गया। ये क्या बोल रहा है कि दाएं छोर से दाएं छोर से किरण है ना, वो 37वें स्थान पर है, और इसके दाएं 13वें स्थान पर कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें स्थान पर कौन है भाई? सौम्या है, जो कि 22 से 17वें स्थान पर है, यानी कि 13वां और एक 14वां, 15 16 17, 3 लोग इधर होंगे, 3 लोग इधर होंगे, 37 प्लस 3 40, इनके टोटल लोग 40 हो गए, 40। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेघनाटक माना जाता है, सबको पता है, ये तो क्या, इसको तो क्या ही बताना। शिक्षा का वुड का आदेश 1854। 98 किलो के एक व्यक्ति का वजन चांद पर क्या होगा? चांद पर ज्ञात करने के लिए W बराबर M/G होता है। देखो गलती मत कर दे, 1/6 वाली चीज मत कर देना आप लोग, वहां गलती कर दोगे आप। वैसे 1/6 वाली करोगे तब भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा शायद, क्योंकि इसने जी का मान दे रखा है। तो M कितना होगा? 78 इंटू 1.63। तो मैं सीधा क्या कर सकता हूँ? पहली बात देखो, 3 इंटू 8 करोगे तो पीछे 4 आएगा, पीछे 4 आएगा, पीछे 4 आएगा, तो ये खत्म। नेक्स्ट, नवीन जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये कौन सी रैंक है बताओ? 9वीं, 7वीं, 5वीं, 8वीं? मेरे हिसाब से तो 9वीं होनी चाहिए यार, तो 9वीं है भाई। तो चलो इसी के साथ आपके 100 के 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत आई है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर मेंशन करके। मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को डिटेल में वहीं प्रोवाइड करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में ही। तो जो भी पूरे वीडियो में जुड़े रहे उनको धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी को जोर शोर से चलने दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।